अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 है सेलुलर लाइफ वायरसेस के बारे में हम बात कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज के बारे में और उसमें लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल को देखेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज में हमारे पास सबसे पहले होती हैं टू टाइप्स ऑफ साइकिल्स। ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है दो किस्म की साइकिल्स चलाता है। एक होती है लाइटिक साइकिल और एक है हमारे पास लाइसोजेनिक साइकिल। अब जब वायरस लाइटिक साइकिल चला रहा होगा ऐसे वायरस को हम बोलेंगे विरुलेंट फेज बोलेंगे, और जब फेज वायरस लाइसोजेनिक साइकिल चला रहा होगा तो उस टाइम जो वायरस की स्टेट होगी उसे बोलेंगे टेम्परेट फेज बोलेंगे। और इसी हिसाब से वायरस दो किस्म के रिलेशन शो कर रहे होते हैं। जब वो लाइटिक साइकिल चला रहा होगा तो उसमें मास्टर स्लेव रिलेशन शो करेगा। मास्टर वायरस खुद बन जाता है, स्लेव बैक्टीरिया को बना लेता है अपना गुलाम और ख़ुद उसका आका बन जाता है, उससे सारे काम करवाता है। लाइसोजेनिक में होस्ट गेस्ट रिलेशन शो हो रहा होता है। अब सबसे पहले है हमारे पास लाइटिक साइकिल, विरुलेंट फेज या मास्टर स्लेव रिलेशन। लाइटिक साइकिल इसे क्यों बोलते हैं, विरुलेंट फेज क्यों बोलते हैं ऐसे, क्योंकि विरुलेंट का मतलब है डिजीज़ कॉजिंग और डिस्ट्रक्टिव। इस फेज़ में क्या होता है, लाइटिक फेज में द लाइटिक फेज इज कॉल्ड विरुलेंट फेज बिकॉज इट किल्स द होस्ट बैक्टीरियम आफ्टर इन्फेक्शन। इसको लाइटिक और विरुलेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब वायरस अपना काम कर लेता है, अपनी साइकिल कंप्लीट कर लेता है तो उस अपने होस्ट को मार देता है, इसीलिए इसको विरुलेंट बोल रहे हैं। या लाइसिस मतलब किल करना, ब्रेक करना, तोड़ने से इसकी साइकिल बनी हुई है। अब स्टेप्स क्या होते हैं, अटैचमेंट, वो जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में बात की थी कि किसी भी वायरस ने इन्फेक्शन प्रोसेस उसका क्या होता है, अटैचमेंट होती है, लैंडिंग, पेनिट्रेशन और जीनोम इंडक्शन। जब वायरस लैंड कर लेता है, वायरस अपने होस्ट पे लैंड कर लेता है और इस फेज वायरस का होस्ट क्या है, बैक्टीरिया। उस पर वो लिपोपोलीसेकेराइड LPS रिसेप्टर ढूंढता है। इस रिसेप्टर ढूंढने के बाद वो बैक्टीरियल सेल पे लैंड कर गया, फिर पेनिट्रेशन करेगा लाइसोजाइम एंजाइम की मदद से सेल वाल को नरम करके जीनोम इंडक्शन कर देगा। जब जीनोम इंडक्शन हो जाती है उसके बाद अब गेम डालना शुरू करता है। सबसे पहले वो ये करेगा कि होस्ट DNA खा जाएगा। अब ये बैक्टीरियल का DNA था। फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा कि ये बैक्टीरिया के जीनोम को ये डिसइंटीग्रेट कर लेगा। किधर जा रही है इस स्लाइड, फेज वायरस के पास डीएनएज एंजाइम होता है। वो डीएनएज एंजाइम का मकसद क्या है कि जो बैक्टीरियल DNA है इसको ख़त्म कर दिया जाए। उस DNA को ख़त्म करके अपना DNA वहाँ रख देगा। अब इसी डीएनएज एंजाइम से वायरस का अपना अपना जो DNA है वो इन्फेक्ट नहीं होता, क्योंकि उसने मॉडिफिकेशन की हुई होती हैं। इसका साइटोसिन चेंज होता है, हमारे पास हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन है जो कि इसके DNA के स्टैंड को बचा लेता है। बैक्टीरिया का DNA नहीं बच सकता उस एंजाइम से, और उसने उसका DNA डिसइंटीग्रेट करके उसकी जगह ये वायरल DNA वहीं पे रख देगा। वायरल DNA टेक कंट्रोल, वायरल उसकी मशीनरी का कंट्रोल हासिल कर लेगा। और क्या करेगा, DNA से, देखो सेंट्रल डोगमा क्या था कि DNA से हमेशा RNA बनेगा और RNA से प्रोटीन बनेगी। वायरस क्या करवाएगा, बैक्टीरिया को कहेगा अपने पॉलीमरेज दो कि मैं ताकि इस DNA से RNA बना सकूं। DNA से RNA बनेगा और RNA से फिर प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाएंगी। अब ये प्रोटीन्स कौन सी बन रही हैं, प्रोटीन बन रही हैं वायरस की कैप्सोमर्स बन रहे हैं। वायरस की जो टेल की प्रोटीन थी, टेल फाइबर्स थे, वायरसेस के जो एंजाइम्स थे वो बनवाता है उससे। सारे अपने कंपोनेंट बनवाने के बाद, DNA फ्रेगमेंट रेप्लिकेशंस करवाने के बाद फिर वो उसका स्टेप आता है असेंबली में क्या होता है कि सारे कंपोनेंट को इकट्ठा करेगा कि सारे आज हेड बुला लेगा, टेल बुला लेगा, DNA बुला लेगा, एंजाइम बुला लेगा, टेल फाइबर्स बना के इन सारों को जोड़ना शुरू करते हैं। ये असेंबली हो रही है। असेंबली होने के बाद उनको मैच्योर कर देता। अब जब सब चीज़ें जुड़ जाती हैं तो आपके पास एक मैच्योर फेज वायरस बन गया। मैच्योर फेज वायरस बनने के बाद, मैचुरेशन होने के बाद लाइसिस आ जाती है। अब लाइसिस में क्या होता है, असेंबली मैचुरेशन होने के बाद वो लाइसिस कर देता है, क्योंकि लाइटिक साइकिल थी, विरुलेंट फेज थी, बैक्टीरियल सेल उसने तोड़ना है।
और ये हमारे पास 20 से 25 मिनट में हमारे पास 200 न्यू फेजेज मालिक्यूल बन जाते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर। उस बैक्टीरियल सेल की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है। जब इतने ज़्यादा सेल्स बन जाते हैं, साथ साथ हमने बात की कि कंपोनेंट बन रहे हैं, यहाँ पे ना लाइसोजाइम एंजाइम भी बन रहा होता है जिसने आते हुए सेल तोड़ी थी, सेल वाल तोड़ी थी। अब जब हर कंपोनेंट बन रहा है, इतने ज़्यादा फेजेस बन रहे हैं, 200 न्यू फेजेस बन रहे हैं, तो उन फेजेस के लिए लाइसोजाइम नहीं बनेगा, लाइसोजाइम बनेगा। और वो लाइसोजाइम क्या करेगा कि सेल वाल को यहाँ से तोड़ना शुरू कर देगा। जब सेल वाल टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसकी लाइसिस हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, और ये फेज रिलीज़ होके जाएंगे किसी न्यू बैक्टीरियम पे जाके दोबारा से लैंड करेंगे और यही साइकिल चलाएंगे। ये थी हमारे पास लाइटिक साइकिल। नेक्स्ट आती है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में होता है होस्ट गैस रिलेशन, कि वायरस होस्ट बन जाता है बैक्टीरिया का, ठीक है, सॉरी गेस्ट बन जाता है और उसको मेज़बान बना लेते हैं। इसको पीसफुल रिलेशन बोलते हैं क्योंकि ये मारता नहीं है बैक्टीरिया को, उसका दोस्त बन के रह रहा है। बैक्टीरियल सेल इज़ इन्फेक्टेड विदाउट प्रोड्यूसिंग वायरल अब इस लाइफ साइकिल में बैक्टीरिया को पता नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया इन्फेक्टेड हुआ है, और लेकिन वायरस अपने नए फ्रेगमेंट्स नहीं बना रहा होता। फिर ये कर क्या रहा है, रिप्रोडक्शन कर कैसे रहा है। करने से पहले हम सिर्फ बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर रिवाइज कर लें। जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है, बैक्टीरियल में उसका एक मेन डीएनए होता है जिसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। सारी लाइफ एक्टिविटीज़ ये मेन डीएनए कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियोइड। लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है जिसे बोलते हैं प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड का कोई लाइफ एक्टिविटी से एज सच लेना देना काम नहीं है, इसके इम्यूनिटी के लिए होता है जो उसने रखा होता है। अब अगर वायरस, अगर हम इस मेन डीएनए में कोई पंगा वगैरह करें फिर तो बड़ा मसला है। आपने देखा होगा वो बायोटेक्नोलॉजी जो था चैप्टर, उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट लेते थे और जो उसकी कॉपी बनाते थे इंसुलिन की, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट इस न्यूक्लियोइड में नहीं डालते थे, हम प्लाज्मिड में डाल देते। प्लाज्मिड में जो मर्ज़ी चेंज करो, इसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेन डीएनए पे पंगा करोगे तो फिर रोला होता है। अब ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, ये बात उस फेज वायरस को भी पता है। लाइसोजेनिक साइकिल वो कैसे चलाएगा, ऐसे वही स्टेप के लैंडिंग, पेनिट्रेशन, जीनोम इंडक्शन होगी, लैंडिंग हुई, पेनिट्रेशन हुई, जीनोम इंडक्शन हो जाती है। उसके बाद क्या करता है वायरस, उसके बाद इंटीग्रेज एंजाइम, फेज के पास जो दूसरा एंजाइम है, दो किस्म के एंजाइम थे, एक डीएनएज थे, एक इंटीग्रेज था। डीएनएज ने तो क्या किया था, लाइटिक में जब जो ही आता गया था होस्ट का डीएनए तोड़ दिया था। इंटीग्रेज आके क्या करता है, होस्ट का डीएनए तोड़ता नहीं है, वायरल डीएनए को क्या कर देता है, उसके साथ इंटीग्रेशन करवा देता है। जब इंटीग्रेज ने वायरल डीएनए को बैक्टीरियल डीएनए के साथ जोड़ दिया, इस चीज़ को बोलते हैं प्रोफेज। अब ये वायरस बन गया, प्रोफेज बन गया, क्योंकि उसने क्या किया, अपना डीएनए जो है बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जोड़ दिया। एक टर्म यूज़ की जाती है, वायरल डीएनए इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं प्रोफेज। बोथ डीएनए इज रेप्लिकेटेड एंड पास ऑन टू डॉटर सेल। अब ये जब बैक्टीरिया रेप्लिकेशन करेगा, बाइनरी फिजन करेगा, जब अपना जीनोम को डबल करेगा, अपने जीनोम को डबल करेगा, साथ में ये वायरल डीएनए भी डबल हो जाएगा, और इससे जो दो न्यू हमारे पास डॉटर सेल्स बन रहे हैं, बैक्टीरिया के जो 2 न्यू डॉटर सेल्स बनते हैं, उसमें बैक्टीरिया का अपना जीनोम भी है और ये साथ में वायरल जीनोम भी होता है। अब इस फेज में ना वायरस समझ लो सो रहा है, बैक्टीरिया को कहता है डिवाइड करता, अपना सिर्फ डीएनए बचा रहा है, डीएनए को डिवाइड करता आ रहा है। अब जो ही वायरस को लगे ना ख़तरा कि भाई साहब अब तो खाना मुक गया है, अब तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा, बैक्टीरिया मरेगा, वो फ़ौरन से इंडक्शन करता है, लाइसोजेनिक को टर्मिनेट करेगा और लाइटिक चला के अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बना लेगा। दिस स्टेट कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम इन अनफेवरेबल कंडीशन। ये जो पूरी साइकिल चल रही है, चलती रहेगी जब तक हमारे पास अनफेवरेबल कंडीशन नहीं आती। लाइसोजेनिक चलाता रहेगा, अपने डीएनए को कॉपी करवाता रहेगा। जब अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई हैं, अनफेवरेबल कंडीशन जैसा कि डेसिकेशन हो जाना, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, खुश्की आ जाए, वहाँ पे यूवी रेडिएशन पड़ना शुरू होंगी, तो वायरस को पता चलेगा कि बैक्टीरिया मरने लगा है, या कोई म्यूटाजेंस आ गया जैसा कि इथाइल मीथेन सल्फोनेट, ये किस्म के म्यूटाजिन है, केमिकल म्यूटाजिन है जो कि म्यूटेशन कर देते हैं। फिर क्या होगा कि ये टेम्परेट फेज ख़त्म होगी और उसके बाद वायरस क्या चला लेगा, इंडक्शन करके दोबारा से लाइटिक और
मल्टीपल कॉपीज़ बना के वहाँ से बैक्टीरिया के अंदर से निकल जाएगा। ये थी हमारे पास लाइसोजेनिक साइकिल। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। और इससे ना शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल।